हेलो एंड वेलकम टू सेकेंड वीडियो ऑफ अकबर फोर्ट और आगरा फोर्ट। और पहला वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने ये दूसरा वीडियो बना दिया है। मैं इस कोर्टयार्ड में हूँ। यहाँ पर ही वो किचन था। अकबर की वाइफ जो जोधाबाई थी वो खाना बनाया करती थी। बगल में मंदिर था। ये आसपास में ही सब कुछ था। यहीं पे बैठ करके जहांगीर पढ़ाई किया करते थे। अकबर ने कभी पढ़ाई नहीं की। वो छोटे से थे, बिल्कुल 14-15 साल के थे, तभी उनको गद्दी मिल गई। तो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी। तो जहांगीर यहाँ पढ़ा करते थे। इस जगह से ताजमहल दिखता है। अभी फोग और पॉल्यूशन की वजह से नहीं दिख रहा है, वरना यहाँ से दिखाई देता है। तो ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद किया था और वो अपने अंतिम समय में, अपने आखिरी वक्त में ताजमहल को यहाँ से देखा करते थे। अभी आपको कैमरा से नहीं दिखेगा क्योंकि पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, फॉग है, जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसे नेक्ट आई से तो 20% दिख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये इलाका रॉयल कोर्टयार्ड का है, जिसमें बड़े बड़े फंक्शंस होते थे। म्यूज़िक वगैरह बजा करता था राजा का। शाम में इवनिंग में कोई प्रोग्राम होता था तो वो सब होता था। और वो दीवाने ख़ास है, जिसमें राजा खुद बैठा करते थे। हम चलते हैं नीचे कोर्टयार्ड आंगन की तरफ, फिर वहाँ से देखेंगे। इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। यही वो कोर्टयार्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये सामने दीवाने ख़ास है, जहाँ राजा अकबर राजा बैठा करते थे। और उनके बाद, उनसे पहले और उनके बाद वाले राजा जो भी यहाँ रहे, जहाँ जिन्होंने भी यहाँ शासन किया, वो सब यहाँ बैठा करते थे। और यहाँ से अपनी शासन व्यवस्था, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे पूरे इंडिया का। उन्हें लगता था कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये मिडिल में पड़ता है, इसलिए नॉर्थ इंडिया को और फिर वेस्ट को और साउथ को कंट्रोल करना यहाँ से थोड़ा आसान था कंपैरेटिवली। तो इसलिए उन्होंने इस जगगह को चुना था। लेकिन औरंगज़ेब के साथ ऐसा नहीं था। औरंगज़ेब मानते थे कि नॉर्थ में उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसलिए उन्हें साउथ की तरफ कंकर करने की ज़रूरत है, जहां उन्हें निज़ाम हैदराबाद के नवाबों से बहुत ज़्यादा टक्कर मिलती थी, डेक्कन के नवाबों से। इसलिए वो औरंगज़ेब औरंगाबाद चले गए, जो कि डेक्कन का इलाका है, और उन्होंने वहाँ से अपनी सल्तनत जारी रखी। अकबर के ज़माने में इस जगह की खासियत ये थी कि यहाँ मंदिर मस्जिद सब थे। अकबर की कई रानियाँ नॉन मुस्लिम थी, क्रिश्चन थी, हिंदू थी, और उन सबको अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की आज़ादी थी। इसलिए कुछ जगह ऐसे डेडिकेटेड है जहाँ नॉनवेज अलाउ नहीं था। यानी कि अगर वो मंदिर है तो वहाँ पूजा हो रहा है तो वहाँ पे नॉनवेज नहीं बनता था। हम दूसरे कोर्टयार्ड में आ गए और ये भी एक बेहद खूबसूरत सा है। ये दीवाने आम है, जिसमें बड़ी भीड़ लगती थी। अंदर में तो सिर्फ स्पेशल लोगों का होता है दीवाने ख़ास में, और दीवाने आम में स्पेशल लोग नहीं, जैसे नॉर्मल अगर उनके ज़मींदार कोई आए हैं बाहर से और वो मिलना चाहते हैं। मेरे इलाके का इतिहास भी यहीं से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तिरहुत में जो वहाँ के दरभंगा महाराज थे, उनको जो राजगद्दी मिले, उन्हें अकबर ने ही दिया था। वो अकबर के दरबार में यहाँ वो एज ए कंसल्टेंट काम किया करते थे, और उनसे खुश होकर के, उनके नॉलेज से खुश होकर के अकबर ने उन्हें यहीं आगरा में ही उनके नाम की गद्दी कर दी थी, और वो दरभंगा के राजा बने थे। ये किसी का मकबरा है, मैं चल के पढ़ते हैं, अगर कुछ लिखा हो तो समझ में आया शायद किसका है। अकबर का तो नहीं है, क्योंकि अकबर को यहाँ नहीं दफनाया गया था। इसे कहते हैं दीवाने आम। अंदर में एक राजा के बैठने की जगह बनी हुई है, हम चल करके देखेंगे उसे भी। सेम स्ट्रक्चर और सेम डिज़ाइन मैंने दिल्ली के लाल किला में भी देखा है। वहाँ भी इसी तरह से एक दीवाने ख़ास बना हुआ है, एक दीवाने आम बना हुआ है। जॉन रसेल कॉल्विन्स ग्रेव। जॉन रसेल कॉल्विन्स ग्रेव वो शायद कोई अंग्रेज़ थे जिन्हें यहाँ दफन किया गया, और उनकी कब्र यहाँ है। ये अकबर के किला, आगरा के किला के बीचों बीच मौजूद है। इसका इतिहास क्या है ये जानना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से वो शायद यहाँ, जब अंग्रेज़ों ने इस जगह पर शासन कर लिया, मराठा के बाद, मुग़ल के बाद मराठा और मराठा के बाद अंग्रेज़, तो वो यहाँ के कोई रहे होंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह रहे होंगे, और उन्हें यहाँ दफनाया गया उनकी मौत के बाद। देखते हैं, इस पर एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर अगर कुछ लिखा हो तो। ये तो दीवाने आम के बारे में डिस्कशन लिखा हुआ है। इसे मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। उसने बाद में ऐसे सभा मंडप लाहौर और दिल्ली के किलों में भी बनवाए। पहले यहाँ दीवाने आम के चूने पत्थर की इमारत नहीं थी, और कपड़े के शामियाने के बाद में लकड़ी के हॉल में सभा होती थी, जैसे इतिहासकार लाहौरी ने लिखा है। यह दीवाने आम एक विशाल विस्तृत चौक के पूर्वी और मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर मेहराबदार दलान है। यह शाहजहाँ के सभी दीवाने आमों के मूल योजना है।
है यहाँ एक स्टेप वेल है जिसे बावली कहते हैं, दीवाने आम, स्टेप वेल दीवाने आम। पानी, इसके अंदर पानी भी है और ये काफ़ी गहरा है। यहाँ बैठा करते थे शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने ही ये बनवाया था, उससे पहले ये मौजूद नहीं था। और जैसा कि वहाँ पत्थर पे लिखा है कि शाहजहाँ ने इस तरह का दीवाने आम दिल्ली के लाल किले में बनवाया। मैं देख चुका हूँ दिल्ली के लाल किले का, और लाहौर के लाल किले में भी है। लाहौर तो मैं गया नहीं और जा भी नहीं सकता, इंडियन आर्स नॉट अलाउड इन पाकिस्तान ड्यू टू सम रीज़न एंड वाइस वर्सा। अब हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया, एक्चुअली मोबाइल का चार्ज नहीं है और हमें दिल्ली टाइम से पहले पहुंचना है, तो हम सोच रहे हैं अब यहीं से अपना सफ़र यहाँ का ख़त्म करते हैं। तो अब मैं भी अपना वीडियो भी बंद कर दूँगा। यहाँ से हम जा रहे हैं वापस बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, और वहाँ से ट्रेन लेकर के सीधे निकल जाएंगे दिल्ली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम आगे भी आपके लिए अलग अलग लोकेशंस की वीडियो लाते रहेंगे।